की सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद। आपको एक बार फिर से परमेश्वर ने मौका दिया, हम सब एक साथ इकट्ठे हो सके। ये अनुग्रह प्रभु का है। हम बोल सकते हैं ये प्रभु का बड़ा अनुग्रह हम पर, और ये दया के कारण हम एक साथ अभी हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। आमीन। चलिए, आज की हम मीटिंग शुरुआत करने से पहले आपको मालूम है हम किस बात पर चर्चा कर रहे थे? हमने कहाँ से शुरुआत किया था? पिछली बार हम क्या बात कर रहे थे, मालूम है आप सबको? भाई हबक्कुक 2 के बारे में और बहुत सारे हमने वचन देखे थे, और कुछ बातें परमेश्वर ने हमें लिखने के लिए प्रेरित करता है, बोलने के लिए प्रेरित करता है। हमारे अनुभवों, गवाहियों और हमारे दर्शनों और स्वप्नों और जो भी हम प्राप्त करते हैं परमेश्वर में, आत्मा में जो परमेश्वर को अनुभव देता है, सभी चीजें लिखने के लिए परमेश्वर को प्रेरित करता है। मैं आपको एक वचन आज उसमें एक वचन और जोड़ना चाहता हूँ, पढ़ें उसको। भजन संहिता 34 का 8 आप एक बार पढ़िए। भजन संहिता 34 का 8 वचन पढ़िए। मिला? आमीन। तो इसका जो पहला भाग है, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। आप अंग्रेजी में इसको, अगर आपके पास अंग्रेजी बाइबल है और आप उसको अंग्रेजी में पढ़े तो उसमें लिखा है ओ टेस्ट एंड सी। टेस्ट एंड सी यानी टेस्ट यानी चक्कर देखो। एक दूसरे अनुवाद में है चक्कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। आपको देखना चाहिए, टेस्ट करना चाहिए। तो मैं इस वचन से आपको क्या कहना चाहता हूं। देखिए, प्रभु यीशु मसीह आपको ये आपके सामने बात रख रहे हैं कि भाई आपको मुझे परख लो पहले। प्रभु यीशु मसीह आपके सामने एक चैलेंज रखते हैं। देखिए, आप यीशु को परमेश्वर मानने से पहले उसको परख सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, है ना? तो जब हमारा स्वामी, हमारा परमेश्वर हमसे कहता है मुझे टेस्ट करो, मुझे चख कर देखो, मुझे परख कर देखो, मैं कैसा भला हूं, भला नहीं हूं, तो मुझे मानने की जरूरत नहीं है, मुझे स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। तो क्या आप ये समझते हैं, जब हमारा स्वामी ये बात हमसे कहता है तो हमें भी उसी लेवल से बात करना चाहिए। हम भी ये कहने के योग्य होने चाहिए विश्वासियों से कि आपके जो अगुए हैं, जो दास हैं, पास्टर हैं, मुझे भी परख कर देखो, आप टेस्ट करो, मुझे परख कर देखो। अगर मैं परमेश्वर के वचनों में खड़ा नहीं हूं, मैं योग्य नहीं हूं, मैं भला नहीं हूं, मेरे वचनों में आपको टेस्ट नहीं कर रहा, तो आप जरूरी नहीं है कि आप मुझे फॉलो करें या मेरे साथ संगति करें या आप मेरे अगुवेपन में शामिल। हालेलुया। मैं इस वचन के द्वारा आपसे ये बताना चाहता हूं कि परमेश्वर जैसा हमारा स्वामी है वैसा ही हमको बनना है, जैसा यीशु पवित्र है वैसा ही हमको पवित्र बनना है। तो जब हमारा परमेश्वर, हमारा स्वामी ये चैलेंज रखता है कि यू टेस्ट एंड सी मी, तो मुझे चेक कर देखो, परख कर देखो, तो हम भी ये कहना चाहिए हमारे विश्वासी भाई बहनों से, अगर मैं आपका अगवा होने का हक रखता हूं तो मुझे भी आपके सामने रखना है, मुझे परख कर देखिए, आप टेस्ट करिए, आप वचन में मैं खड़ा हूं या नहीं हूं, वचन को फॉलो करता हूं या नहीं करता हूं, या आपको वचन से सिखाता हूं या वचन से बाहर सिखाता हूं, ये आपको टेस्ट करना चाहिए। मेरे जीवन में क्या क्या घटा है वो आपको जानना चाहिए। देखिए, अभी तक मैं बहुत सारी चीजें किसी को साथ शेयर नहीं किया, बहुत सारी बात, लेकिन मैं आप लोगों के साथ में मेरी गवाहियां क्यों शेयर करता हूं? जैसे जैसे हम परमेश्वर को जानते हैं, हम प्रभु के साथ बातचीत में निकटता में आते हैं। अब अगर मैं आपको कुछ बातें शेयर कर रहा हूं तो इसका मतलब मैं अपने आप को आपके पास में पाता हूं, निकट पाता हूं। मैं आपको उस विश्वास योग्य समझता हूं कि मेरे विश्वासी भाई बहन लोग मेरे निकटता में आकर और ज्यादा पवित्रता में, अनुशासन में और आज्ञा में बढ़ेंगे, और विश्वास योग्य हैं जो हम बात कर रहे हैं, वो आप विश्वास योग्यता को, बातों को थामेंगे और आप अपने अगुओं को अनुसरण करते हुए प्रभु यीशु मसीह को पकड़ लेंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, मैं जो पिछले सप्ताह भी हमने आपके सामने रखा, कुछ गवाहियां, कुछ दर्शन, तो मैं जब क्रम पद्धति में देख रहा था तो बहुत सारी बातें हैं। देखिए, यही बातें हैं जो हमारे जीवन के द्वारा और लोगों को भी लाभान्वित करती है। हमारे जीवन में क्या क्या घटा, जो अच्छा परमेश्वर का तरीका क्या है बातचीत करने का, परमेश्वर कैसे हमसे बातचीत करता है, वो आपको अनुभव कैसे आएगा, एक दूसरे के साथ में बांटने से अनुभव आएगा, शेयर करने से अनुभव। मेरे जीवन में जो मुझे लगा परमेश्वर ने मेरे से कैसे कैसे बात किया, मेरा क्या अनुभव रहा है, वैसा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो मुझे परमेश्वर ने किस रीति से बात किया, अब तक कैसे कैसे बात किया, वो सब बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, आपको बताना है। तो उन्हीं क्रमबद्धता में जो हम पिछली बार बात की, हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा, ठीक है?
देखिए, मैं आपको मेरी आदत क्या थी, मैं जब भी साल शुरू होता है, पूरी साल के जैसे कोई आज अभी 2023 है, 2008, 2010, 11, 12 ऐसे, तो साल शुरू होती है तो मैं डायरी में पूरी प्रार्थना लिखता हूँ कि परमेश्वर मुझे ये मेरी प्रार्थना है इस साल के लिए, इस साल के लिए ये प्रार्थना है मेरी, और पूरी साल में बातों को लिखता हूँ, वचन को लिखता हूँ। अब बाद में जब नया साल चालू होता है तो अगले साल में जब नए पूरा साल खत्म हो रहा था, 31 दिसंबर हो हम मना रहे होते हैं, तब मैं सब पूरे चर्च में बातों को मैं प्रभु के सामने रखता हूँ। परमेश्वर ने मेरे जीवन में ये पूरा किया, जो मैंने प्रार्थना किया, ये बातों को मेरे जीवन में पूरा किया, ये मेरी गवाही होती है। और फिर नए साल में ये मेरी ये प्रार्थना है, हर साल में ऐसा मैंने नियम बना रखा था और मैं उन बातों को लिखता था, तो इसलिए ये सब डायरी में मेरी बातें लिखी हुई है। तो मैं आपको बहुत सारी चीजें हैं जो आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार जैसे उसने लिखा है, प्रभु ने लिख ले और बता, तो मैं उन लिखी बातों को आपको शेयर कर रहा हूँ। मैं एक बात ये बताना चाहता हूँ आपको, जब मैं बेरोजगार था, हालेलुया, और जब मैं जॉब नहीं लगा था और मैं यीशु मसीह को नहीं जानता था, और यीशु मसीह को जानने के बाद मुझे कोई अनुभव नहीं था कि परमेश्वर कैसे बातें करता है, लेकिन मैं लगातार लगभग 1 साल तक अकेले कमरे में सिर्फ बाइबल पढ़ता था, कोई किताब नहीं पढ़ता था, कोई कॉलेज की पुस्तक नहीं, कोई पढ़ाई की किताब नहीं पढ़ा, मैं सिर्फ 1 साल तक बाइबल पढ़ा, बाइबल 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 बाइबल, और उसी बाइबल के द्वारा परमेश्वर फिर मुझसे बात करने लगा। मेरी आदत थी, जब मैं जब विश्वास में आया था तभी से मेरी डायरी में लिखने आता, परमेश्वर मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, और मुझे जब उनका उत्तर मिलने लगा तो मुझे आनंद आने लगा, अरे परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को पूरा कर दिया, मैंने ये बोला, ये हो गया। तो उससे वहां मेरी एक आनंद में परिवर्तन हो गया, धीरे धीरे लिखने की आदत मेरी बलवंत होती गई। और जब मैं यहाँ जब मेरा जॉब लगा, उस पूरे साल की घटनाक्रम बताता हूँ मैं आपको। परमेश्वर ने जब मुझे जॉब दिया LIC DO में, तो सिर्फ मेरी योजना ही परमेश्वर पूरी नहीं करता, ऐसा नहीं कि हमारी योजना ही हम होते, परमेश्वर मुझे ये चाहिए, लेकिन परमेश्वर जब देता है तो उसकी भी कुछ योजना होती है उस बात को। जब परमेश्वर आपके जीवन में कोई प्रार्थना को पूरी करता है तो प्रभु की एक योजना होती है उसके लिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके लिए ही जब पूर्ति करता है, लेकिन परमेश्वर की उस दिशा में एक और नई योजना होती है जो हमको मालूम नहीं चलता। आपको परमेश्वर की योजना का कब पता चलता है, क्या मुझे बता सकते हैं? परमेश्वर की आपके जीवन में योजना क्या है आपको कब पता चलता है? क्या आप अपने अनुभव से कुछ बता सकते हैं मुझे? परमेश्वर की आपके जीवन से योजना क्या है, तो वो आपको कब पता चलता है, हाँ ये तो प्रभु की योजना थी? कोई अनुभव है आपका? हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, हमको मालूम कब पड़ता है, जब धीरे 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 कड़ी जुड़ती जाती है, और जब लास्ट में वो चीज पूरी हो जाती है, अरे ये तो परमेश्वर की वजह से, ऐसे से मैंने प्रार्थना किया, ऐसे से पूरी होने के बाद हमको पता चलता है, एक पूरा पिक्चर बनता है। तो इसी संदर्भ में आपसे कहना चाहता हूं, जब मैं जॉब लगा तो मुझे मालूम है कि मेरा जॉब एग्जाम देना कोई इच्छा नहीं था। घर वालों ने, माँ ने गाली देके भेजा था, अरे तू एग्जाम तो दे के आ कम से कम। तो मैं बड़ी ही मतलब एक बिना मर्जी के मैं एक एग्जाम देने आया, और जब मैं जॉब लगा तो इस जॉब के पीछे योजना क्या थी प्रभु की, सिर्फ मेरी नहीं लेकिन प्रभु की भी एक योजना थी। देखिए, जब यहाँ मैं पालनपुर पोस्टिंग हुआ तो यहाँ का जो पास्टर था चर्च का, वो केरला से आया था, उसको ना तो हिंदी भाषा आती थी और ना गुजराती भाषा आती, तो वो लगातार 6 महीने से प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु हमें एक हिंदी भाषी व्यक्ति चाहिए। मैं कैसे आपको बताना चाहता हूँ, सिर्फ मेरी नहीं, परमेश्वर अपनी योजनाओं को पूरा करता है कि परमेश्वर हमें तो हिंदी भाषी व्यक्ति थे, और जब उनकी प्रार्थना चल रही थी तो उस 6 महीने के बाद में उनके साथ मिला, और जब उन्होंने ये गवाही दी मुझे कि उनको एक आनंद आया कि हम लगातार 6 महीने से प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर हमें हिंदी भाषी चाहिए, और उतना भाई आपको परमेश्वर ने भेजा। तो मैं पालनपुर भेजने के पीछे प्रभु का मकसद सिर्फ ये नहीं था कि मुझे जॉब चाहिए, परमेश्वर दूसरों की प्रार्थनाओं के उत्तर देता है। हम जब लोग ट्रेनिंग कर रहे थे आनंद में, तो हम 53 लोग थे, और 53 लोगों को जब ट्रेनिंग पूरा हो रहा था तो हमें हर एक व्यक्ति को स्टेज पर बोलने का मौका दिया जाता। आप बोलिए, अपना कुछ बात बताइए, अपने जीवन की बात। तो सब लोगों ने अपने अपने परिवार की कुछ अलग अलग टैलेंट देखा, बताया, लेकिन मैंने 2 बार जब मौका मिला, मैंने अपनी गवाही बोली, यीशु मसीह का प्रचार किया। और इस प्रचार के दौरान कुछ लोगों का विरोध भी हुआ, बहुत सारे लोगों ने बोला नहीं ये तो आपको धर्म का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन मुझे बड़ा आनंद आया, प्रभु मेरा विरोध करा, मैं प्रभु तेरा धन्यवाद देता हूँ। और उसमें हमारे राजस्थान के 12 लोग थे, जो सभी एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिन्होंने यीशु मसीह के बारे में नहीं सुना था। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि पहली बार मुझे दूसरे राज्य में खुलकर प्रचार करने का प्रभु का मौका मिला।
और देखो यहीं आकर मुझे बपतिस्मा मिला और पवित्र आत्मा बपतिस्मा मिला, और शादी कैसे और कब हुई ये भी हालेलुया। अपना स्पीकर बंद रखिएगा जो जिन्होंने अपना खोल रखा है। देखिए, और मेरी बचपन से एक इच्छा थी कि मैं बुलेट मोटरसाइकिल मुझे मिलना चाहिए, मुझे चला नहीं सकती, लेकिन मैं अपने दम पर ही बुलेट मोटरसाइकिल नहीं ले सकता था। लेकिन जब मैं यहाँ आया और मैंने प्रभु से प्रार्थना की, परमेश्वर मुझे बुलेट मोटरसाइकिल चाहिए, तो मैं पहला व्यक्ति था पूरे LIC में जब किसी ने बुलेट मोटरसाइकिल के लिए कोटेशन लगाया, और पहला व्यक्ति था जिसको बुलेट मोटरसाइकिल LIC ने दी। अब यहाँ जब मुझे बुलेट मोटरसाइकिल LIC दे रही थी, तो एक प्रभु का सेवक था, आदिवासी भाई था, एक गणेश भाई, तो वो प्रार्थना में हम मिलते थे, तो वो बोलता भैया मेरे पास हीरो मोटरसाइकिल थी जो मैंने पालनपुर में ही 25,000 रुपए में खरीदी थी। तो वो बोलता भैया ये कैसे कैसे, तब मेरे मन में ऐसा विचार आया, तब मैंने बोला मेरी जैसी बुलेट मोटरसाइकिल मैं तुझे हीरो गाड़ी दे दूंगा। तो जब वो भाई को हमने गाड़ी दी, तब वो बोला भैया मैं लगातार 5 साल से प्रार्थना कर रहा हूं, मुझे मोटरसाइकिल चाहिए। हालेलुया। 5 साल से वो व्यक्ति भाई प्रार्थना कर रहा था मोटरसाइकिल, परमेश्वर ने मेरी मोटरसाइकिल की प्रार्थना सुनी, और उसकी भी परमेश्वर ने, दोनों की एक दिशा में हमें, उसको भी परमेश्वर ने मोटरसाइकिल दी, मुझे मोटरसाइकिल दी। तो मैं ये कहना चाहता हूं, परमेश्वर की सिर्फ आपकी मांग, आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर देना ही काफी नहीं, तो बल्कि परमेश्वर की प्रार्थनाओं के द्वारा भी और दूसरी भी योजना होती है जिनको हमें जानना होता है। और जब आप इन दोनों योजनाओं को जानते हैं तो आपको लगता है कि हाँ, मैं प्रभु में इस्तेमाल हो रहा हूं। प्रभु में इस्तेमाल होना क्या होता है, आप अनुभव के साथ सीखते हैं। कल गीत मैंने लिखा था, वो आज मेरे सामने आया और मैं अचानक देखा कि अद्भुत रूप से मुझे मिला, और ये बहुत अच्छा गीत है, और ये 29/9/2008 को प्रभु ने मुझे गीत दिया था। मैं इसकी एक लाइन सुनाना चाहता हूं आपको कि परमेश्वर कैसे गीत देता है, लेकिन हम अगर लिखते नहीं है तो ये हमारी आशीषें चले जाती है हमसे। एक ऐसा गीत खड़ी है, हे प्रभु यीशु तू महान है, वर्णन के लिए मैं कौन हूं। प्रभु यीशु इतना महान और अद्भुत है, उसकी सृष्टि इतनी अद्भुत है कि हम उसका वर्णन करने में हम योग्य नहीं हैं। तो यही गीत का बेस आधार है कि मैं कौन होता हूं तेरा वर्णन करने के लिए। हे प्रभु यीशु तू महान है, वर्णन के लिए मैं कौन हूं। भक्ति को देने वाला, भक्ति का दाता तू, भक्ति का देने वाला, भक्ति का दाता तू, मुक्ति का देने वाला, मुक्ति का दाता तू। हे प्रभु यीशु तू महान है, वर्णन के लिए मैं कौन हूं। और बहुत सारी कड़ी है, और मैं आपको व्हाट्सएप पर डालूंगा इसको। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, परमेश्वर हमारे जीवन में जो देता है, क्या हम वास्तव में उन आशीषों को रख पाते हैं? मैं हमसे ये कहना चाहता हूं, अगर आप उनको संजोकर रखें, आप जब आपके पास बहुत सारे गहने होंगे, हमारी बहनों के पास, भाइयों के पास में चैन या हार या जो बहुत सारी चीजें, क्या आप उनको वैसे ही डाल देते हैं क्या? आपके जीवन में अगर आत्मिक चीजों को आपने संभाल कर नहीं रखा तो आशीष हमारे जीवन में चली जाती है। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, देखिए, जस्ट एक आज से 5 साल पहले हमने एक पेट्रोल पंप के लिए एप्लीकेशन लगाया था, और उसका 10,000 रुपए का बॉन्ड था, मतलब खर्चा आया था बॉन्ड बनने का। और उसके बाद वो दूसरों को पेट्रोल पंप निकल गया, और हम प्रार्थना करना भूल गए, हमने कोई याद नहीं रखा। लेकिन अभी जब हमने ये वचन आपके साथ गवाही शेयर की, लिखी हुई बातें वापस शेयर की हैं, तो अभी उसके 3 दिन बाद में ये हमारे पास फोन आया कि वो 2 लोग जो थे पेट्रोल पंप लेने वाले, उनको कैंसिल हो गया। और क्या आप इंटरेस्टेड हैं पेट्रोल पंप लेने के लिए? तो 3 व्यक्तियों के अलावा कोई नहीं होते। हालेलुया। तो देखिए, जब हम चीजों को लिखते हैं, संजो कर रखते हैं, परमेश्वर हमारे लिए प्लान करके रखा है, लेकिन हम मांगते नहीं है, तो हम उनको संजो कर नहीं रखते हैं, तो वो आशीषें निकल जाती हैं। हम नहीं जानते परमेश्वर की क्या योजना है। हमें ऐसा नहीं कोई पेट्रोल पंप पे इच्छा है, लेकिन परमेश्वर जब हमें बढ़ाता है तो हमें उन चीजों को क्लेम करना पड़ता है। आप जो भी चाहते हैं जीवन में वो लिख कर रखिए। आप अगर कमा रहे हैं, हमारी बहनें कमा रही हैं, तो आप डायरी में लिखिए कैसा पति चाहिए, कैसी पत्नी चाहिए, फिर प्रभु से बोलिए और उनके लिए लगातार प्रार्थना करिए। अगर आप बेरोजगार हैं तो जॉब के लिए प्रार्थना करिए। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो बिजनेस के लिए बोलिए, लिखिए अपनों को, और बाद में जब परमेश्वर पूरा करता है तो उनकी गवाही दीजिए। तो मैं आपको यह कहना चाहता हूं, बहुत सारी चीजों के पीछे हमारी आशीष क्यों रुकी होती है, इनके बहुत सारे कारण होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ईमानदार नहीं हैं, ऐसा नहीं है कि आप पापी हैं, ऐसा नहीं, इसलिए नहीं हो। लेकिन बहुत सारी बातें हमें बाइबल से सीखना पड़ता है।
अगर आपको वचन में एक जगह लिखा है मत्ती 11:12 में शायद कि बलवंत लोग जबरन प्रवेश कर जाते हैं स्वर्ग में। आप पढ़िए एक बार बाइबल, मत्ती 11:12। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। हालेलुया। आत्मिक मायने इसके बहुत सारे हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं हमें बलवंत बनना चाहिए। स्वर्ग में जाने के लिए आपको हिम्मत होना चाहिए। आशीष से प्राप्त करने के लिए आपको बलवंत बनना पड़ेगा। और उसके बहुत सारे ऐसे परमेश्वर ने मार्ग हैं, ये तू कर। देखो आप प्रार्थना किसी विषय के लिए नहीं करते हैं, हाँ प्रभु मुझे, और आप लगातार प्रार्थना भूल जाते हैं, तो आपकी वो प्रार्थना रुक जाती है, तो आपकी आशीष भी रुक जाती है। देखिए, मैं दानियल के बारे में कहना चाहता हूं। दानियल की 2 प्रार्थना है बाइबल में, और दानियल ने जब पहली प्रार्थना की थी तो तुरंत पूरी हो गई थी, लेकिन जब दोबारा परमेश्वर ने दानियल ने प्रार्थना की तो 21 दिन तक उत्तर नहीं मिला। तो दानियल लगातार प्रार्थना करता रहा। जब परमेश्वर का दूत जब दानियल के पास आया तो उसने बोला, दानियल तेरी प्रार्थना तो पहले ही दिन और सुन ली गई थी, उसी समय उत्तर भी दे दिया गया था, लेकिन बीच में शैतान के दूत लड़ने लगे, रोक लिया, और 21 दिन तक वो दूत लड़ाई लड़ता रहा शैतान। और जब दूसरा स्वर्गदूत आया तो वो लड़ने लगा और वो उत्तर देखने के लिए गया। लेकिन अगर दानियल बीच में प्रार्थना रोक देता तो 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, पता नहीं परमेश्वर सुनेगा नहीं सुनेगा, तो उसकी प्रार्थना रुकती तो उत्तर भी वापस चला गया। तो प्रार्थनाएं हमारे परमेश्वर को उत्तर दे देता है, लेकिन रोकने वाला कौन है इसको भी समझना पड़ेगा। और अगर हम धीरज खो बैठते हैं अपने जीवन में किसी भी बात के लिए, देखो कभी कभी आप मसीह जीवन में भी धीरज खो बैठते हैं, क्या यार प्रभु तो सुनता ही नहीं, क्या बहुत सारी बातों के लिए लगता है कि कुछ है नहीं। कभी कभी तो ऐसा लगता होगा आपको यीशु मसीह परमेश्वर है कि नहीं है आपके जीवन में। कभी कभी ऐसा एक कौनता होगा, आप देखो आप हाँ करें या ना करें, लेकिन सच है हमारे दिमाग में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन उमड़ते हैं, और ईमानदारी से उनको स्वीकार करना चाहिए। हमारे मन में कभी शंका होती है, क्या परमेश्वर कहीं ऐसे गलत जगह तो नहीं आ गए कि पूरा दुनिया हमारा विरोध करे, ये कर रहा है वो कर रहा है, फिर अचानक पे लेकिन फिर वापस हम प्रभु से जुड़ते हैं। ये चीजें हमारे जीवन में स्वाभाविक रीति से आती है, लेकिन परमेश्वर से बल प्राप्त करना चाहिए, हम संगति लगातार करना चाहिए। देखिए, मैं आपको एक घटना बताता हूं जो वो आज कितने 2009 की घटना है और आज 2023 में मेरे लिए घटी। अगर मैं उसको सिंपल मान लेता, चलो मैं आपको बताता हूं। देखिए, ये 25/11/2009 को सुबह 4 बजे की बात है। 25 नवंबर 2009 4 बजे की बात है। मैं जगा था, पालनपुर में रहता था। मैं जागा और जागने के बाद में मैं छोटी सी प्रार्थना की। मुझे मुश्किल से 1 मिनट की प्रार्थना भी नहीं की होगी। मैं प्रार्थना की, फिर मैं ऐसे ही बाहर आके कुर्सी पे बरामदे में और थोड़ा आंख बंद करके हाथ लगा के मैं बैठ गया। और जैसे मैं हाथ लगा के बैठा, मेरे को एक विजन आने लगा, एक पिक्चर मेरे मन में, मतलब मैं सोच रहा हूँ, मेरी सोच का पिक्चर बनने लगा। वो पिक्चर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मैं क्या देखता हूँ, पूरी डायरी मैंने लिखी हुई। आज मैं देख रहा था इस बात को, तो मुझे पूरा एक, देखिए जब मैं सोच रहा था तो क्या सोच रहा था कि उलू गांव में हमारे विरोध में पंचायत जुड़ रही है। मैं ये सोच रहा, ये आज से 2009 की बात है। आप सोचिए कैसे परमेश्वर हमारी कल्पना में परमेश्वर कैसे बात करता है। आपको ये पता चलेगा कि परमेश्वर को बात करने के कितने तरीके हैं, अद्भुत तरीके से, अलग अलग तरीके होते हैं। मैं क्या सोचने लगा कि हमारे गांव में हमारे विरुद्ध में पंचायत जुड़ रही है, और पंचायत में बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए, ठीक है। और अब क्या हुआ, मैं क्या सोच रहा हूं कि भाई ये पूरा हमारा परिवार किसकी वजह विश्वास में है, कौन के पीछे आए। अगर मैं आज तो हमारे पिताजी को बुलाने के लिए मैंने कहा नहीं आप रुकिए, मैं जाता हूं, क्योंकि मेरी वजह से ये सब लफड़ा हो रहा है। मेरे पीछे विश्वास में जो आप लोग चल रहे हैं साथ में, तो मेरी वजह से सब गांव ऐसे विरोध में चल रहे। तो मैं जवाब दूंगा कि वो क्या बोल रहे हैं। तो मैं ऐसे कुर्ता पजामा पहन के, मतलब विचारों में, कल्पना में, मैं कुर्सी बैठा मैं सोच रहा हूँ, बस देखते हुए देख रहा हूँ। मैं उनके बीच में चला जाता हूँ गाँव वालों के सामने, और फिर बहुत सारी बातें होती है, लेकिन मैं संक्षेप में कुछ पॉइंट दिखाना चाहता हूँ। और लोगों को मैं अलग अलग तरीके से जवाब देता हूं, और उनको 4 पार्ट में बांटता हूं। पहले तो मैं सोच रहा हूं, कल्पना कर रहा हूं बैठे बैठे कि मैं सबसे पहले मैं विश्वास क्यों करता हूं यीशु मसीह पर, ये तो सुन लो।
तो मैं गांव वालों को पूरा सुसमाचार सुनाता हूं, मेरी गवाही सुनाता हूं सबसे पहले। फिर उसके बाद क्या परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या क्या किया है, और आपके उलू गांव में जब से हम मसीह विश्वासी बने एक भी दुर्घटना नहीं घटी, एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ। ये मैंने उनको विचारों में बोल रहा हूँ कि जब से हमारे गांव के बहुत सारे एक्सीडेंट होते थे, लोग मर जाते थे, हमारे पूरे नगरा में बहुत सारे लोग मर जाते थे, लेकिन मैंने उनको मैं विचारों में क्या बोल रहा हूँ, जब से हम विश्वास में आए हैं, यीशु मसीह को माना है, क्या एक भी दुर्घटना से मरा है व्यक्ति इतने सालों में? ये ऐसी बहुत सारी बातें मैं उनको कर रहा हूँ। तब एक व्यक्ति को कहता है अरे चल ठीक है तू छोड़, हम तो तुझे जब माने, तो मेरे पेट में दर्द होता है तो मेरे पेट के दर्द वो ठीक कर। तो ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, और बहुत सारे जब प्रार्थना करते हैं तो उसको चंगाई मिलता है, और सारे गांव के लोग फिर भेंट देने लगते हैं, 500 रुपए निकाल कर ऐसे बहुत सारे भेंट देने लगते हैं, ठीक है। और जब ये मतलब पूरा एक माहौल मसीह वाला माहौल बन जाता है, और देखिए एक संयोग, देखिए संयोग नहीं है, परमेश्वर की प्लान पूरा मैंने 3 पन्नों में बात लिखी हुई है। शाम को हमारे घर पे होम सेल मीटिंग होती है, प्रभु के दास पास्टर लोग हमारे घर में मीटिंग करने आते हैं, बुधवार के दिन की बात है। तो उसी दिन की बात है जिस दिन मैं सोचा था, पूरा मैं फिक्स बनाया था, वो आते हैं, फिर वो अपने गवाही मैसेज में बोलते हैं, आज मेरे स्वप्न में उत्तम भाई को मैंने एक मीटिंग में देखा, तुम गांव के लोग विरोध में पंचायत करते हो और तुम लोगों के बीच में खड़े हो। मतलब वो जो मैं सोच रहा था वही उन्होंने अपने स्वप्न में देखा। उन्होंने बोला कि पास्टर जो से वो घर पे प्रार्थना करने आते तो अपना स्वप्न की चर्चा मेरे से करते हैं, और कहा मेरे दर्शन तथा अनेक स्वप्न के द्वारा उन्होंने कहा उत्तम भाई को मैंने कुर्ता पाजामा में खड़ा देखा और लोग विरोध में आपके खड़े हैं, ऐसा उन्होंने एक स्वप्न देखा। और मैं जो सोच रहा हूँ, जो कल्पना जागते हुए सोच रहा हूँ, मतलब दर्शन भी नहीं, मैं सिर्फ सोच रहा हूँ। कभी कभी हम प्लान करते हैं, कल्पना करते हैं, मैं बस से कैसे जाऊंगा, जयपुर जाऊंगा, बस मिलेगी, या फिर मैं कैसे शादी करूंगा, ऐसे में मैं ये कल्पना कर रहा था, और मेरी कल्पना को परमेश्वर ने उसके स्वप्न को पास्टर को स्वप्न में दिखाया। तो जब ये दोनों चीज मिली तो मैं समझ गया ये स्वाभाविक बात नहीं हो सकती कि मैं सोच रहा हूँ जो कल्पना करूँ, स्वाभाविक बात नहीं है। इसका मतलब परमेश्वर की इसके पीछे ना कोई योजना। और मैंने ये कई बार पढ़ा, लेकिन मैं इस चीज को मैंने कभी कितने साल हो गए, 2009 के बाद में 2019, 20, 21, 22, 23, आज 14 साल हो गए भाई साहब। आज 2023 में ये बातें पूरी, 2023 होने के बाद में आज आप देख सकते हैं हमारा गांव हमारे पूरे विरोध में, हमारा पंचायत क्या, और पूरे गांव से एक हमें अलग तरह से विच्छेद कर दिया कि हमारे गांव वालों के साथ हमारा कोई रिलेशन नहीं। और ये यकीन मानिए लोग पता नहीं क्या सोचते हैं, लेकिन मैं आनंद से उछलता हूँ जब हमारे विरोध में बातें होती हैं, मैं आनंद से भर जाता हूँ। परमेश्वर जो बाइबल में जो भविष्यवाणी लिखी है वो मेरे ऊपर तो पूरी हो रही है, मेरे परिवार के ऊपर पूरी हो, मेरी दृष्टि के ऊपर पूरी हो रही है। क्योंकि बाइबल लिखा है लोग तुम्हारे बारे में बुरी बुरी बातें कहेंगे, लोग तुम्हें पंचायतों में सौंपेंगे, तुम्हें कैद खानों में सौंपेंगे, लोग तुम्हें मारे कूटेंगे, बुरी बुरी बातें कहेंगे, उन्होंने स्वामी को नहीं छोड़ा तुम्हें क्यों छोड़ेंगे। और जब ये भविष्यवाणी बाइबल की भविष्यवाणी हमारे लिए हमारे ऊपर पूरी होने लगे तो ये समझिए कि आप परमेश्वर में बढ़ रहे हैं, आप आत्मिक उन्नति कर रहे हैं। और अगर हमारे जीवन में बाइबल की कोई भविष्यवाणी पूरी नहीं हो रही तो मानिए, यकीन मानिए कि हम दोहरा जीवन जी रहे हैं, आप संसार और मसीह के साथ समझौते का जीवन जी रहे हैं। अगर आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं है तो आप समझौते का जीवन जी रहे हैं।